हमारा पहला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट इसका मतलब होता है निरस्त करना या फिर रद्द करना। इट मीन्स टू पुट एन एंड टू समथिंग। सेंटेंस में देखते हैं, द नेक्स्ट प्रेसिडेंट कुड एब्रोगेट द ट्रीटी। अगला राष्ट्रपति संधि को निरस्त कर सकता था। He intended to abrogate the decree issued by his predecessor. उसने अपने पूर्ववर्ती द्वारा जारी किए गए डिक्री को निरस्त करने का इरादा किया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, एडम्बरेट। एडम्बरेट अस्पष्ट रूप से समझाना, टू गिव अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग विदाउट डिटेल्स। सेंटेंस देखते हैं, हर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग अबाउट द जॉब would adumbrate her intent to leave. नौकरी के बारे में उसकी लगातार शिकायत उसे छोड़ने के इरादे को जगाएगी। अगला देखते हैं, with assistance from the victim, the sketch artist will adumbrate a picture of the robbery suspect. पीड़ित की सहायता से स्केच कलाकार डकैती के संदिग्ध की एक तस्वीर को निहारेंगे या फिर बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एलैक्रिटी। एलैक्रिटी इसका मतलब होता है तत्परता, जोश, उत्साह या फिर चालाकी। इफ यू डू समथिंग विद एलैक्रिटी यू डू इट क्विकली एंड ईगरली। सेंटेंस में देखते हैं, द होस्ट कुड हार्डली वेट फॉर द गेस्ट्स टू लीव, दे कैरिड देयर लगेज आउट टू द टैक्सी विद ग्रेट एलैक्रिटी। मेजबानों से मेहमानों के जाने का बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था और वे बड़ी तत्परता के साथ उनका सामान बाहर टैक्सी तक उठा लाए। नेक्स्ट, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलैक्रिटी। उसने जोश के साथ कार्यभार स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीपैथी। एंटीपैथी एंटीपैथी प्रतिकूलता की भावना या फिर नापसंदगी, चिढ़, किसी चीज से विद्वेष। A strong feeling of dislike or hostility towards someone. सेंटेंस में देखते हैं, Tom's extreme antipathy for disputes keeps him from getting into arguments with his temperamental wife. विवादों के लिए टॉम की अति विरोधी अपनी मनमौजी पत्नी के साथ बहस में पड़ने से बचाती है। Her antipathy towards her teacher was obvious to everyone in the classroom. मतलब कक्षा में सभी के लिए अपने शिक्षक के प्रति उसकी सहानुभूति स्पष्ट थी। द नेक्स्ट वर्ड इज अनैथमा। अनैथमा घृणा पैदा करने वाली वस्तु या फिर विचार, या एक तरह का अभिशाप। एन आइडिया विच यू हेट बिकॉज इट इज द ऑपोजिट ऑफ वॉट यू बिलीव। सेंटेंस में देखते हैं, द एपिडेमिक विच किल्ड डजन्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन वॉज एन अनैथमा टू द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन। जिस महामारी ने दर्जनों छोटे बच्चों को मार डाला था वह शहर के निवासियों के लिए एक अभिशाप था। अगला देखते हैं, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम ब्लाइंड फेथ हैज बीन एन एनाथमा टू साइंस। समय की शुरुआत के बाद से अंधविश्वास विज्ञान के लिए एक अभिशाप रहा है। द नेक्स्ट वर्ड इज एप्रोबेशन। एप्रोबेशन एप्रोबेशन इसका मतलब होता है अनुमोदन या फिर स्वीकृति, प्रशंसा या फिर समर्थन। एन अप्रूवल ऑफ समथिंग और एग्रीमेंट टू इट। सेंटेंस देखते हैं, आई नीड टू राइट अ पावरफुल रिज्यूमे टू गेन एप्रोबेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। मुझे नियोक्ता से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली विवरण लिखना होगा। नेक्स्ट, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन द एप्रोबेशन ऑफ अदर्स टू फील वैल्यूड एंड एप्रिशिएटेड। आपको मूल्यवान और सराहना महसूस करने के लिए दूसरों के अनुमोदन पर निर्भर नहीं रहना है। नेक्स्ट वर्ड इज एरोगेट। एरोगेट एरोगेट इसका मतलब होता है हथियाना या फिर हड़पना। टू क्लेम और टेक समथिंग विदाउट हैविंग एनी राइट। सेंटेंस देखते हैं, द असेंबली एरोगेटेड टू इटसेल्फ द राइट टू मेक चेंजेस। असेंबली ने खुद को बदलाव करने का अधिकार दिया। नेक्स्ट, आई डू नॉट एरोगेट टू माई सेल्फ द राइट टू जज। मैं स्वयं को निर्णायक होने का अधिकार नहीं देता हूं। द नेक्स्ट वर्ड इज एसेटिक। एसेटिक इसका मतलब होता है तपस्वी,
योगी या फिर मुनि, या फिर जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर रहता हो, नॉट अलाउइंग योर सेल्फ फिजिकल प्लेजर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, When Gregory was a monk, he lived an ascetic lifestyle that excluded worldly goods. जब ग्रेगरी एक भिक्षु थे तो उन्होंने एक सन्यासी जीवन शैली जी थी जिसमें सांसारिक वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया था। The next word is boon. इसका मतलब होता है वरदान, लाभ, वर या प्रसाद। A thing that is very helpful and that you are grateful for. एग्जाम्पल देखते हैं, Eliminating them from your life is both a boon to your wallet and your health. उन्हें अपने जीवन से हटा देना आपके बटुए और आपके स्वास्थ्य दोनों के लिए वरदान है। Next, the rise in productivity and wages is a great boon for workers in high productivity jobs. उत्पादकता और मजदूरी में वृद्धि श्रमिकों के लिए उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों के लिए एक बड़ा वरदान है। The next word is buttress. बट्रेस इसका मतलब होता है दीवार के लिए एक सहारे वाला ईंट का मीनार या फिर पुश्ता या फिर टेक या सहारा। अ ब्रिक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स अ वॉल और मेक्स इट स्ट्रॉन्गर। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोफेसर टोल्ड हिम ही नीडेड टू डू सम मोर रिसर्च टू फाइंड डेटा टू बी अ बट्रेस फॉर हिज थियरी। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने सिद्धांत के लिए डेटा को खोजने के लिए कुछ और शोध करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, इफ यू साइन अप विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे विल हेल्प यू बट्रेस योर स्मॉल बिजनेस अगेंस्ट हार्ड टाइम्स। यदि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साइन अप करते हैं तो वे आपको कठिन समय के खिलाफ अपने छोटे व्यवसाय को उठाने में मदद करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।